का कर्म अलग अलग होता है, जैसे एक क्षत्रिय है, एक साधु है, या एक नहीं तो सामान्य व्यक्ति? क्षत्रिय धर्म से ही तो कर्म होता है, ब्राह्मण धर्म से ही तो कर्म होता है, विरक्त धर्म से ही तो कर्म होता है, गृहस्थ धर्म से ही तो कर्म होता है। जो धर्म से अलग कर्म करता है वो पाप कर्म करता है, और वही पाप का उसे दंड भोगना पड़ता है। शुद्ध कर्म वही है जो धर्म से युक्त हो, और जो धर्म से अलग हट गया तो वो पाप कर्म बन गया, वो अधर्म बन गया। तो वास्तविक कर्म की महिमा तो धर्म से युक्त होने पर ही है। जैसे आप किसी के पुत्र हो तो आपका पुत्र धर्म है, किसी के पिता हो तो पिता धर्म है। एक पिता का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक पति का क्या धर्म है, वो कर्म करो। एक समाज के व्यक्ति का क्या कर्म है, वो कर्म करो। वो धर्म से युक्त होगा कि हमारा यहाँ धर्म कहता है कि ऐसे चलना चाहिए, तो वो कर्म धर्म युक्त हो गया। और जो मनमानी, तो फिर वो पाप कर्म बन गया। समझ रहे ना? जो धर्म युक्त हो वही कर्म है, और जो धर्म से अलग हो गया वही पाप है। धर्म से विलग हो गया तो पाप है। जैसे अपनी पत्नी से धर्म है, लेकिन दूसरे की पत्नी या किसी बहन बेटी, वो पाप कर्म। कर्म तो वही है, कर्म वही है। दूसरी स्त्री की तरफ दृष्टि भी डाली गलत तो अधर्म हो गया, वो पाप कर्म। कर्म वही है, लेकिन धर्म से युक्त हुआ तो पवित्र कर्म हो गया, और धर्म से अलग हो गया तो पाप कर्म बन गया। हार्दिक शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अखंड स्मृति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो अखंड स्मृति कैसे आती है? प्रयास और कृपा, अपना प्रयास और भगवान की कृपा। अगर अपना प्रयास शिथिल है तो फिर बात नहीं बनेगी। जी जान से हमें लगना पड़ता है इसमें, अंदर अंदर बार बार पकड़ना, बार बार पकड़ना। मन तो भागता है, रिश्ते नातों संबंधों में, भोगों में मन भागता है, उसे बार बार पकड़ के लाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और भगवान की कृपा, अपना प्रयास और भगवान की कृपा से हम निरंतर जप कर सकते हैं। अगर अपना प्रयास शिथिल है तो भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, सबके ऊपर, सब पर मोर बराबर दाया। पर वही निकल पाएगा जो अपना प्रयास कर रहा है, अपना प्रयत्न, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा से हम अखंड स्मृति प्राप्त कर सकते हैं। मानव जीवन अखंड स्मृति प्राप्त करने के लिए ही है। भगवान का स्मरण करते नौकरी व्यापार जो करो, शरीर छूटा भगवान को प्राप्त होगे। अगर भगवान की स्मृति नहीं तो धोखा ही धोखा, इतना बड़ा घाटा कि अब पता नहीं किस युग में हमें मनुष्य बनने को मिलेगा, पता नहीं किस युग में। 84 लाख योनियां बहते चले जा रहे हैं अन्य योनियों में। कम से कम मनुष्य जन्म मिला तो हम ये प्रवाह तो रोक दें, जन्म मरण का चक्र जो रोक दे। अगर ना हम रोक पाए तो कम से कम अगला जन्म तो मनुष्य का मिले, तो कम से कम ऐसे आचरण हो जाए हमारे कि हम ऐसा कर्म करें जिससे हम पुनः मनुष्य बने और फिर भजन करके भगवान को प्राप्त करें। एक तो इसी जन्म में प्राप्त कर ले, लेकिन असफलता यदि रही तो हम पुनः मनुष्य बने, अन्य योनियों में ना जाएं। इसलिए भगवान का भजन अत्यंत अनिवार्य है। करमवीर जी, चंडीगढ़। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब किसी जीवात्मा का शरीर छूटने वाला हो परंतु उसने दीक्षा नहीं ली हो, तो क्या उससे कंठी या तुलसी माला धारण करा सकते हैं? किसी व्यक्ति ने दीक्षा ली है तो उसके शरीर छूटने के बाद उसकी माला, झोली एवं आसन इत्यादि का क्या विधान है? पहले प्रश्न का तो उत्तर है कि कंठी तो पहना ही देना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी अगर शरीर छूट रहा है और तुलसी जी का स्पर्श है, और मुख में रज लगा देना चाहिए, मस्तक पे तिलक लगा देना चाहिए, भगवान का चरणामृत पिला देना चाहिए और नाम सुना देना चाहिए। इतना अधिकार अगर इतना कर दिए तो उस जीव का कल्याण पक्का हो जाएगा। जिसका शरीर छूटने वाला है उसके लिए नहीं सोचना कि दीक्षा लिए है कि नहीं लिए। हर जीव भगवान का बंदा है, भगवान का अंश है। इतना अधिकार सबको है कि अब जैसे कंठी बांध दी, तुरंत तिलक लगा दिया, चरणामृत पिला दिया, रज लगा दिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। वो बोल नहीं पा रहा, अगर वो सुन रहा है, अगर सुन भी नहीं पा रहा है तो वातावरण में राधा वल्लभ श्री हरिवंश से यमदूत नहीं आएंगे और उसका कल्याण हो जाएगा। पहले प्रश्न का कल्याण हो जाएगा, जैसे कि अगर वो गलत आचरण भी कर रहा है। हाँ, तो अंतिम समय ऐसा सौभाग्य किसको मिलता है? ऐसा सौभाग्य अंतिम समय किसको मिलता है कि प्राण निकलने वाले हैं, गले में कंठी बांधी जा रही, चरणामृत पिलाया जा रहा है भगवान का, और इसके बाद तिलक लगाया जा रहा, वृंदावन की रज लग रही है, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। ये तो कृपा पात्र को, ये सबको ऐसा